जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय हिंद बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। रेसर सतीश 750 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चीते की चाल, बाज की नज़र और स्टूडेंट की पढ़ाई पर कभी संदेह नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक है, मैथ है, विषय क्या है, मैथ है, गणित है। एक अच्छा 6, 7, 8, 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 7 के लिए है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये घात है, घात का जो सवाल आते हैं किस तरह से हल करते हैं, ठीक है, किस तरह से किया जाता है एग्जाम में। छोटे बच्चों के लिए छूट जाता है 6, 7 जो 6, 7, 8 में पढ़ते हैं ना, वो एग्जाम में नहीं, परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आराम से सिखलाएंगे कैसे जो है एक्सपोनेंट्स और पावर्स वाले सवाल, जो है घातांक वाले सवाल किस तरह से हल करते हैं। आज जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम विस्तार से, ठीक है, अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जानेंगे घात क्या होती है, ठीक है, और आधार क्या होता है। आज हम इस वीडियो में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, ठीक है, छोटे बच्चे के लिए, ठीक है, 6, 7, 8, 9 के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है आगे भी क्लास में गिवन रहता है। जो छोटे लेवल में, जो छोटे क्लास में पढ़ा लिखा रहता है, जो पढ़े लिखे रहते हैं ना, एक बार पढ़ लेंगे ना, समझे रहेंगे ना, तो बहुत अच्छे से उनको आगे क्लास में समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बोल रखा है कि निम्न का आधार व घात बताइए। ठीक है, पहले जान लेना इसमें घात किसे कहते हैं। घात है किसी भी संख्या का कई बार गुणा करा जाए। ठीक है, किसी भी संख्या का कई बार गुणा करने की संख्या को ही क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। ठीक है, तो अब इसे घात रूप में ही बन गए। घात रूप में किसी भी संख्या का कई बार गुणा करें उसी बोलते हैं, घात बोलते हैं। कैसे घात बन जाती भाई, देखो सेम है, उसी संख्या कई बार गुणा करें है ना, तो यहाँ 4 कितने बार गुणा करें, 4 बार करें, तो यही 4 की पावर 4 हो गए। ठीक है, मतलब घात बोलते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान करना, घात घात को क्या बोलते हैं, घात को हमेशा क्या करते हैं, हमेशा घात को बोलते हैं इंग्लिश से पावर बोलते हैं। पावर, POWER, पावर याद रखना है। घात को बोलते हैं पावर, हिंदी से घात, घातांक, घातांकी भी बोलते हैं। और देख लीजिए, अब यहाँ पे आधार आया है, आधार को क्या बोलते हैं, आधार को भी समझ लीजिए। आधार को बोलते हैं बेस। तुम्हारी बेस क्या है, तुम्हारा आधार क्या है। ठीक है, आधार क्या होता है, जो पैर होता है ना, जमीन का जो पैर होता है ना, तो क्या ये आधार है, पैर का आधार है। ठीक है, जो जमीन में चलते हैं वो आधार होता है, उसी बोलते हैं बेस। जो नीचे का हिस्सा होता है वो बेस होता है, आधार होता है। जो खोपड़ी जो बाल होता है ना, जब बाल जो टंगा होता है ना, ये क्या होता है, एक पावर होता है। ठीक, घात, ये घात है, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब समझ जाओगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कह रहा है निम्न का आधार व घात बताइए। ठीक है, जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो सिर के ऊपर रहेगा, ये क्या होगा, ये घात होगा। जो नीचे पर पैर होगा, जमीन पर पैर होगा, वो आधार होगा। ठीक है, अब सब सवाल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हैं, एक सवाल बताओगे तो सब सवाल कर डालोगे। ठीक है, देखिए इसको क्या हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, समझ लेना है। यहाँ 6, यहाँ पे कह रहा है आधार व घात बताइए, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार। आधार पहले पूछा है, तो आधार क्या होगा, ये पैर है इसका ना, इसका ये पैर है, तो पैर क्या, अच्छा आधार हो गया। और क्या पूछा है, कह रहा है घात बताइए, तो घात लिख लेंगे, घात बराबर, घात कितनी है, 7 है, यही आंसर हो गया। ठीक है, बस इतना समझना है। अब इसका समझ लीजिए, इसका कर डालोगे। ठीक है, 9 की पावर 4, इसे पढ़ेंगे, ये आधार 9, 9 की पावर कितना है, घात बोले, 9 की घाते 4, 9 की पावर 4। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। और जैसे इसको देखिए, एक माइनस वाला समझ लीजिए, इसे कर सकते हो। इसे लिखेंगे, पहले क्या बोला है, आधार बोला, आधार लिख लो, आधार। आधार कितना है इसकी, आधार इसका माइनस का 7 है, जितना रहेगा माइनस के साथ ही रखा जाएगा। माइनस 7 क्या आधार है, इसका पाँव क्या है, -7 है। और इसमें पावर कितनी होगी, घात कितनी होगी, घातांक कितनी होगी। ठीक है, घात बनेगी 3, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारे ये 2 सवाल छोड़े हैं, इसे कर लेना अपना। ठीक है, कमेंट में बताना कि हाँ कौन कौन कर लिया है। ठीक है, जरूर हम कमेंट को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, कौन बंदा इसे किया है, कौन किस विद्यार्थी ने इसे कर लिया है, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया है, वो हमें कमेंट में बताना है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि क्या कह रहा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्न का मान ज्ञात, मतलब हल करना है इसे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, कह रहा -1 की पावर 99। भैया अब 1 की पावर 99, अब भैया 1 को हम माइनस को 99 गुणा कराएंगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चल जाएगा। एक गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे, शायद तुम्हारे घर तक जा सकता है। ठीक है, तो उसको हमें शॉर्ट में समझना है, कितना आंसर आएगा वही मान पूछ रहा है। ठीक है, तो यह एक बात ध्यान करना, एक ऐसी संख्या है कि किसी मतलब कई बार, जितनी बार गुणा करो, चाहे जितनी बार गुणा कर डालो, आएगा क्या, एक ही आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान करना, 1 को कितनी भी बार गुणा कर डालो, आंसर आएगा एक ही आता है, ध्यान कर लेना। अगर घात विषम है, ठीक है,
तो क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, अगर घात सम संख्या है तो क्या आएगा, धन का आएगा, ध्यान करना। अब सम संख्या विषम संख्या क्या होती है भाई, कुछ लोग इसमें नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए सम संख्या वो होती है जो संख्या, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जो संख्या, ऐसी संख्या जो दो से भाग देने से पूरी तरह से विभाजित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यहीं पे समझ लेना। ठीक है, भाग दे दो दो से, अगर कट जाए तो धन क्या आएगा, अगर नहीं कटेगा तो माइनस क्या आएगा, सीधी सी बात, समझ गो ना। जो दो से भाग देंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कट जाए, कुछ न बचे, जीरो बचे, तो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जिसमें कुछ शेष रह जाता है उसे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या में माइनस आएगी, चाहे एक को 1000 बार गुणा करो एक ही आएगा। अगर घात में विषम है तो -1 आएगा, अगर सम है घात में तो प्लस का 1 आएगा। ध्यान करना, इसमें देखिए -1 है, -1 का 99 गुणा कराएंगे, 99 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, -1 को 99 गुणा करेंगे 99 बार तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। वो भी कहेगा नेगेटिव का आएगा, मतलब माइनस का आएगा, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, अब इसका देखिए -1 को 39 बार गुणा कराएंगे, कितना आएगा भैया, ये भी विषम संख्या है, 2 से काटेंगे, 2 से भाग देंगे 39 में, 1 बचेगा ना, तो 1 बचेगा, विषम संख्या नहीं कटेगा ना 2 से, जो 2 से नहीं कटेगा उसका मान 1 आएगा। ध्यान कर लेना, यहाँ पे 1 आंसर आएगा इसका, 1 आंसर, मतलब -1 को 39 बार गुणा कराएंगे तो -1 आएगा। ध्यान करना। ठीक है, इसे पूछ लेते हैं। ठीक है, जो नहीं पढ़ा रहेगा वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा। ठीक है, जो इसे पढ़ा रहेगा वो हंसते हंसते जवाब दे देगा। ठीक है, तो भाई जो पढ़े रहेगा तो हंसते जवाब देगा ही। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, -39 को 1 बार गुणा करना है, कह रहा है 1 बार, ये भी एक भी है क्या, विषम संख्या है एक, तो क्या माइनस का 1 ही तो आएगा, यहाँ पे -39 से 1 बार गुणा करना है, तो यहाँ पे माइनस का 39 गुणे 1, तो गुणा करेंगे क्या था, कितना आएगा, -39, इतना ही आंसर आएगा। -39 इसमें आ जाए क्योंकि इसको 1 बार गुणा करना है, इतना आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 बार है, मेन संख्या यहाँ पे संख्या आएगी। ठीक है, अगर ये चीज यहाँ पे होती तो 99 आता माइनस का। ठीक है, यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा दे रखा है, उल्टा दे दिया, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना, अगर संख्या यहाँ पर होती तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 आता, वो भी माइनस का आता। ठीक है, यहाँ संख्या क्या है, संख्या यहाँ पे है, इसको 1 बार गुणा करना, 39 को 1 बार गुणा करेंगे तो 39 करने 39 आएगा। ठीक है, अगर 1 को 39 बार गुणा करना है तो 1 आता, वो भी माइनस का आता है। इतनी बात को ध्यान से रखना है। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1 को 62 बार करना है, तो सीधी बात क्या है, सम संख्या 2 है, लास्ट में 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 62 कट जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस का 1 आंसर आएगा। ठीक है, अब प्लस का 1 लिखा नहीं जाता, प्लस खाली 1 लगा दो, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, हमें आशा है कि ये तुमको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देख लीजिए अपना, ठीक है, अपना देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन दिया, तीसरा क्वेश्चन समझिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे निम्न को घातांकी रूप में लिखिए। घातांकी रूप में बोले ना, घात किसे कहते हैं, जो किसी भी संख्या को बार बार गुणा करे, वही क्या घात कहलाती है। उसे काउंटिंग करके ऊपर लिख दो, सी पर लगा दो संख्या, ठीक, घात हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कितनी बार देखो, एक संख्या कई बार लिखा गया है, ये संख्या कितनी को यहाँ पे 8 कितनी बार गया, 1 2 3 4 5 बार है, यहाँ 5 लगा दो, घात में पावर में 8 पावर 5 हो गया, 8 घात 5 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, इसे बना सकते हो, -12 की मान बता देते हैं। ठीक है, -12 इंटू -12 इंटू -12 इंटू -12 4 बार दिया है, तो -12 है ही है, तो सेम है, लगा दो, कितना 4 बार है, 4 बार लगा दो यहाँ पे। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे 4 बार, ठीक है, संख्या आ जाएगी, बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसे क्या बोला है कि घात रूप में व्यक्त करना है, मान नहीं ज्ञात करना। अगर कहेगा सवाल कि मान ज्ञात कीजिए तो इसे -12 को 4 बार गुणा करेंगे तो आंसर लाएंगे। ठीक है, यहाँ बोला है घात रूप में, घातांकी रूप में व्यक्त करना है। घात घातांकी एक ही चीज है, ध्यान कर लेना। यहाँ पे हमेशा देखो बच्चों, तुम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सवाल ना देखा करो कि हाँ डायरेक्ट क्या क्या रखा है। पहले मेन स्टेप होता है, पहले सवाल को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल को समझिए। ठीक है, कि कहता क्या है, पूछ क्या रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग ही आंसर देते हैं। ठीक है, मैथ में। ठीक है, अगर मैथ में, अगर यहाँ पे हम दशमलव, अगर मैथ में यही चीज है, गलती है, अगर पॉइंट गलती से पॉइंट रख गया तो मैथ पूरा सवाल जितना सवाल रहेगा वो गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ध्यान सवाल करते हैं कि कहीं पे पॉइंट न रख जाए, ठीक, गलती से। अगर कहीं पॉइंट रख गया, पेन चल गया, पेन रख गया, तो वहां पे ये पॉइंट क्या दर्शाता है, ये दशमलव का दर्शाता है, दशमलव का होता है। ठीक है, अगर कहीं लग गया, दशमलव लग गया ना तो गलती हो गया, दशमलव कहाँ से आएगा भाई, ठीक, गलत हो गया ना सवाल। तो इसलिए कहा जाता है एकदम सवाल को साफ सुथरा करिए। ठीक है, साफ सुथरा, दशमलव का ही पेन ना लगे ना खींचे। ठीक है,
देखिए आगे सवाल चलते हैं, इसको कर सकते हो, ठीक है। -24 इंटू -24 ठीक है, दिया है, इसे 24 को 3 बार है, 3 बार कर लो, हाथ में हो गया आंसर। ये देखिए इसको हम बता दे रहे हैं, इसे नहीं कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 दिया है, अलग अलग संख्या कैसे पावर बनाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 5 कितनी बार है, 3 बार है, ये 3 बार लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन कर क्वेश्चन बन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7 की पावर 3 है 7, 3 लगा लो, यही आंसर हो गया। क्योंकि ये संख्या भिन्न भिन्न है, क्योंकि संख्या भिन्न भिन्न मतलब क्या, अलग अलग संख्या है, अलग अलग संख्या है। जितने भाई इसका दोस्त है ये 3 है, इसका दोस्त 3 है, तो 3 पावर 3 चढ़ा दो, 5 पावर 3 चढ़ा दो, 7 पावर 3 चढ़ा दो, आंसर हो गया, ठीक है। अगला चौथा सवाल देख लीजिए, निम्न का वर्ग तथा घन ज्ञात कीजिए। अब भैया आ गया वर्ग, आ गया घन। अब वर्ग किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं। वर्ग याद करिए, हमेशा याद करिए, वर्ग कोई कहेगा कि वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग कितने ज्ञात करना है, पहले वर्ग समझना। वर्ग किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करना, किसी भी संख्या का उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। फिर बोल रहे हैं कि कोई किसी भी संख्या का उसी को 2 बार पुनः गुणा कर देना ही क्या वर्ग कहलाता है। घन किसे कहते हैं, उसी संख्या का 3 बार गुणा करना, ठीक है। जैसे वर्ग क्या है, वर्ग मान लीजिए 2 का कहें, 2 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 2 गुणे 2 मतलब उसी संख्या 2 बार 2 दूनी 4, और 2 का घन का 2 का घन कर लिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 3 बार करेंगे, घन मतलब 3, ठीक है। इसी घन में चाटा मारो, 1 2 3, तो 3 बार मतलब होता है क्या, घन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घन रखना है, यहाँ पे घन मतलब 3 बार गुणा करना है, वर्ग में 2 बार गुणा करना है, तो इसे बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। घन में 3 बार गुणा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वर्ग लिखेंगे, वर्ग वर्ग पहले का है, ठीक है। वर्ग क्या होगा, कितने का वर्ग, 2 का वर्ग यहाँ लिखेंगे, 2 का वर्ग यहाँ साफ साफ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 का घन, इसमें घन बोला और वर्ग भी बोला है। घन क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब क्या बोले, वर्ग मतलब 2 बार और घन का 3 बार गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर हो गया, ठीक है। ये घन का है, ये वर्ग का है। इसी प्रकार सबको कर लेना है, ठीक है। 5 कर सकते हो, 5 का 2 बार गुणा करो, वर्ग निकल आएगा, 5 का 3 बार गुणा करो, क्या घन निकल आएगा, ठीक है। 10 को बता दे रहे हैं, ठीक है। 10 का क्या होगा, लिख लो यहाँ पे 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होगा, 10 गुणे 10 हो जाएगा, 10 हम में 100 हो जाएगा। अब यहाँ लिख लो 10 का घन, 10 का घन क्या होगा, 10 गुणे 3 बार लिखेंगे, 10 गुणे 10, ठीक है। तो क्या गुणा करो, 10 हम 100, 100 हम 1000 होगा। अगर नहीं से समझ में आया गुणा करना, तो एक कॉमन है, एक लिख लो यहाँ पे, कितने जीरो लगे, 3 जीरो लगा दो, यही का आंसर लो हो गया, ठीक है। और चौथा देख लीजिए, यहाँ पे चौथा देख लो, चौथा देखना है 20 का, यहाँ पे लिखिए 20 का घन, 20 का घन कैसे निकालेंगे, 20 का सॉरी पहले बार 20 का वर्ग निकालेंगे, 20 का वर्ग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 20, अब 20 का 2 बार गुणा करेंगे, 20 हम 400 होता है। जिनको नहीं आ रहा है तो दो संख्या का 2 दूनी 4 और 2 जीरो गिन का लगा लो, यही आंसर हो गया है। ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, 20 का घन निकाल लो, 20 का घन, 20 का घन है निकाल लेना है, ठीक है। 20 का घन क्या होगा, 20 गुणे 20 3 बार गुणा कर लो, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 लिख लो, यहाँ पे 8 लिख लिए। कितनी जीरो लगा है, 3 जीरो लगा है, 3 जीरो गिन के लगा लो, यहाँ पे आंसर 8000 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों को समझ में आया है, ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कमेंट करना बताना, ठीक है। यहाँ चलेंगे अब अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, वो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलते हैं नए वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।